हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। हमने पढ़ा कि आयत ने उस लड़के के ऊपर कॉफ़ी गिरा दी थी और वो लड़का गुस्सा हो गया। अब आगे तुम खुद को समझती क्या हो? तुम ऐसे हेमंत ओबरॉय को इग्नोर करके नहीं जा सकती, समझी? आपका पता नहीं मिस्टर हेमंत ओबरॉय, पर मेरे पास आपसे बहस के अलावा भी बहुत काम है। ओके, तो चलती हूँ, बाय। आयत आखिरी बार हेमंत की ओर देखकर बाहर निकल जाती हैं। कुछ देर बाद आयत एक जॉब इंटरव्यू के लिए एक बड़ी कंपनी में पहुँचती है। रिसेप्शनिस्ट आपको एक केबिन में आयत को एक केबिन में इंतजार करने को कहकर चली जाती हैं। बेटा आयत, ये नौकरी तेरे पास आखिरी मौका है। इतनी बड़ी कंपनी है, ये लोग अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए जगह भी देते हैं। तभी ऑफिस का केबिन का दरवाज़ा खुलता है और आयत मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है। गुड मॉर्निंग सर। जैसे ही आयत की नज़र अपने सामने बैठे शख्स पर पड़ती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुम यहाँ भी पहुँच गई। अब क्या डालने आई हो मुझ पर? गई भैंस पानी में। ये तो वही खड़ूस है। ये तो किसी कीमत पे भी मुझे नौकरी नहीं देने वाला। आयत बेटा, तू तो हो गई बर्बाद। आयत ये सब सोच रही थी। ओ हेलो, कहाँ खो गए? नहीं सॉरी सर, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। देखिए, वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप बोलोगे तो मैं कान पकड़कर भी सॉरी बोल दूँगी। मुझे वो सब याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। बैठ जाओ, हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। हेमंत आयत का रिज्यूम चेक कर रहा है और आयत उसको उदास होकर बस देख रही है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस पोजीशन के लिए अंडर क्वालिफाइड हो और तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है? मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगी। मैं अपने कॉलेज की टॉपर हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ और वैसे भी ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। और अगर सभी एक्सपीरियंस वालों को जॉब देंगे तो फ्रेशर एक्सपीरियंस कैसे होंगे? आयत की बात सुन के हेमंत सोच में पड़ जाता है। हेमंत कुछ बोलता है उससे पहले ही आयत अपनी सीट से उठ जाती है। रहने दो, मुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले की गुस्सा तुम इस बात पे निकालोगे। तुम कहो उससे पहले ही मैं चली जाती हूँ। आयत एक लंबी सांस लेती है और अपना रिज्यूम उठाती है और बाहर की ओर निकल जाती है। हेमंत उसको हैरानी से बाहर जाते हुए देखता है। कुछ समय बाद अब बस यही होना बाकी था। ना सर पर छत है और ना ही उस खड़ूस ने नौकरी दी। अब बस कबीर का ही सहारा है। उसको कॉल करती हूँ। आयत अपने फ़ोन से कबीर का नंबर लगाती है। 2-3 रिंग जाने के बाद कबीर फ़ोन उठाता है। हेलो आयत, देखो कबीर, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। सीधे सीधे जवाब दो, तुम मुंबई कब आ रहे हो? बेबी में कबीर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मुझे फुटपाथ पर सोना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती तुम पे विश्वास करके की है। मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करवा दूंगा। सॉरी, मैं नहीं आ सकता। उम्मीद है जब हम मिलेंगे तुम मेरी मजबूरी समझोगी। वो लाल बैग जो कबीर के दोस्त ने
आयत को दिया था, मेरे आने तक संभाल के रखना। ऐसा क्या है उस लाल बैग में जो कबीर बार बार उसको संभाल कर रखने की कह रहा था। अब आयत का क्या होगा? क्या हेमंत उसको जॉब देगा? जानने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।